सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं एक बार। द फंक्शन एवरेज टेक्स एज इनपुट, मतलब हमें एवीजी नाम का एक फंक्शन बनाना है जिसकी इनपुट क्या होगी, लिस्ट होगी। हुज आइटम्स आर लिस्ट ऑफ 3 नंबर, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी। ईच 3 नंबर लिस्ट रिप्रेजेंट 3 ग्रेड्स। उस लिस्ट में क्या होगा, बच्चों के ग्रेड्स होंगे। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के ग्रेड एक लिस्ट में होंगे। द फंक्शन एवीजी नाम का हमें एक फंक्शन बनाना है। शुड प्रिंट, एवीजी नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल एवीजी होगा, ये मिसप्रिंट है। तो हमें एवीजी नाम का जो ये फंक्शन बनाना है हमने, इसका काम क्या होगा, इट शुड प्रिंट ऑन द स्क्रीन 2 लाइन्स। पहली लाइन में क्या होगा, कंटेनिंग एवरी स्टूडेंट्स एवरेज ग्रेड, हर स्टूडेंट का एवरेज ग्रेड होगा। और सेकंड लाइन में क्या होगा, जस्ट 1 नंबर, द एवरेज क्लास ग्रेड। अच्छा, जो स्टूडेंट्स का एवरेज ग्रेड आया था उसको ही हमने फर्दर एवरेज करना है। एक बार समझ लेते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कि लिस्ट होगी, से वी हैव लिस्ट 1, इसके अंदर फर्दर लिस्ट है, जैसे दिस इज वन लिस्ट, दिस इज वन लिस्ट एंड दिस इज वन लिस्ट। तो इस तरह से लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी। और हर एक लिस्ट क्या है, किसी एक, मान लो ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 के ग्रेड होंगे कि नहीं 3 सब्जेक्ट में। मान लो कि फर्स्ट में इसके मार्क्स आए हैं 23, सेकंड सब्जेक्ट में 24, थर्ड सब्जेक्ट में 30। देन दिस इज फॉर स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 के मार्क्स मान लो फर्स्ट में आ गए हैं 20, नेक्स्ट में आ गए हैं 27 और इसमें आ गए हैं 30। स्टूडेंट इस तरह से, ये जो है ये स्टूडेंट 3 के मार्क्स होंगे, इसमें मान लो फर्स्ट में आ गए हैं 18, सेकंड में 25, थर्ड में 19, इस तरह से आ गए हैं। तो ये 3 स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं और उन मार्क्स को हमने एक लिस्ट में डाल दिया है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब जो हमने एवीजी नाम का फंक्शन बनाना है, ये क्या करेगा, पहले तो हर एक स्टूडेंट की एवरेज बताएगा। हर एक स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट 1 के एवरेज मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट 2 के एवरेज मार्क्स कितने हैं और स्टूडेंट 3 के एवरेज मार्क्स कितने हैं। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, sum of all observation divided by number of observations। number of observation मतलब इनका sum divided by 3, इनका sum divided by 3, इसका sum divided by 3। तो फर्स्ट का जो भी, मान लो फर्स्ट का एवरेज आ गया x, सेकंड का एवरेज आ गया y, थर्ड का एवरेज आ गया z। तो एक तो एवरेज एवीजे फंक्शन ने ये एक काम करना है कि हर एक स्टूडेंट का एक अपना एवरेज फाइंड आउट करना है। दूसरा इसका काम क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट्स की एवरेज निकली है इनका फर्दर हमने एवरेज निकालना है, जिसको कि नाम दे दिया क्लास एवरेज। क्लास एवरेज तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 3, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड है इसको फर्दर एक नई लिस्ट बना लेंगे जिसमें कि हम इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही स्टूडेंट का एवरेज फाइंड आउट हुआ, उस एवरेज को हमने इस लिस्ट में एंटर कर दिया। सेकंड स्टूडेंट का एवरेज फाइंड आउट हुआ, उसको हमने इस लिस्ट में एंटर कर दिया। थर्ड का हुआ, थर्ड को हमने लिस्ट में एंटर कर दिया। फिर हमने जो फंक्शन इस पे लगाया था एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, ये 3 एलिमेंट्स के ऊपर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरली हमने वो इस पे लगा देना है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे एवीजी नाम का एक फंक्शन ले लिया है जो कि ग्रेड्स मतलब वही है जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है। यहाँ पे मैंने स्टैटिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया है। दिस इज फॉर स्टूडेंट 1, दिस इज फॉर स्टूडेंट 2, दिस इज फॉर स्टूडेंट 3 एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट 4। तो 4 स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रेड्स ले लिए हैं। इस लिस्ट को मैंने एवीजे नाम के फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करवा दिया है। अब स्टूडेंट एवरेज नाम की एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें कि क्या होगा, हर एक स्टूडेंट का जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया है, जो एक्स वाई जेड हमने एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था, वो जो है इस वाली लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप लगा दी है, फॉर स्टूडेंट ग्रेड्स इन ग्रेड्स। अब ग्रेड्स क्या है, ग्रेड्स ये वाली लिस्ट है। फॉर लूप क्या करेगी, इस लिस्ट के अंदर हर एक लिस्ट को एक्सेस करेगी।
तो पहले फर्स्ट टाइम स्टूडेंट ग्रेड ये जो वेरिएबल है ये किस में जाएगा, ये स्टूडेंट वन के ग्रेड्स में। अब जैसे स्टूडेंट्स वन का ग्रेड हुआ, यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करवा दिया स्टूडेंट ग्रेड, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि स्टूडेंट ग्रेड्स में अभी कौन सी वैल्यू है। तो सबसे पहले जब प्रिंट कराएंगे तो पहली वाली स्टूडेंट की ग्रेड्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसके हमें एवरेज निकालने हैं, तो स्टूडेंट एवरेज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जो कि क्या होगा, सम होगा स्टूडेंट ग्रेड्स का, यानी कि इनका सम होगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स। लेंथ कितनी है, 3 है। और राउंड फंक्शन किया लगा रखा है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। ये इनबिल्ट फंक्शन है, राउंड फंक्शन। उसके बाद जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को मैंने ये वाली जो मैंने लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई थी इसमें मैंने अपेंड करवा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे आगे फर्दर क्लास एवरेज भी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट ग्रेड, हर एक स्टूडेंट ग्रेड के लिए यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज निकल जाएगा, और जो भी एवरेज आएगा वो स्टूडेंट एवरेज नाम की लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊंगी स्टूडेंट एवरेज लिस्ट को, तो इसमें चारों स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, एवरेज ग्रेड्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। अब क्लास एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ये स्टूडेंट एवरेज वाली जो मैंने लिस्ट बनाई है इसका सम कर देना है डिवाइडेड बाय इसका लेंथ कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट की जो एवरेज आई थी वो डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि लेंथ यहाँ पे 4 है। देन मैंने इन दोनों को प्रिंट करवा दिया। तो जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे ये एवरेज मार्क्स आ गए हैं। फर्स्ट के 91, देन 65, 87, 11.33। अब क्लास के निकालने हैं, तो इन सब को सम कर दिया है डिवाइडेड बाय 4, तो जिसका कि आंसर क्या है, 63.58। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 12, जिसमें कि हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट वर्क करना देखा है कि कैसे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट जो बनी हो उसमें कोई भी ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।